काफ़ी टाइम से मार्केट में ये चल रहा था कि गूगल वर्सेस चैट जीपी ने गूगल को मार्केट से हटा दिया है या आने वाले टाइम में चैट जीपीटी उसको हटा देगा। जो भी कंटेंट क्रिएटर्स थे या कंटेंट राइटर्स थे जो यूट्यूब वीडियोस बनाते थे या ब्लॉगिंग करते थे, वो सब कंफ्यूज थे कि क्या चैट जीपीटी को हम यूज़ करें ना करें, या चैट जीपीटी यूज़ करने से क्या हमारे वेबसाइट को गूगल समझ जाएगा कि ये एआई बेस्ड कंटेंट है और उसको भी रैंकिंग वो डाउन कर देगा, या कुछ ऐसा गूगल स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा। काफ़ी टाइम से हम सब वेट कर रहे थे और रिसेंटली 8 फरवरी को गूगल का ये अपडेट आ ही गया, जिसमें गूगल ने जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट टूल का यूज़ करते हैं उससे किस तरीके से आप कंटेंट जनरेट करोगे, क्या यह गूगल कंसीडर करेगा, क्या आपके वेबसाइट को पेनल्टीज लगेंगी, या जैसे पिछले मंथ दिसंबर में जो इनका लिंक अपडेट आया था, ठीक है, स्पैमी लिंक का जो अपडेट आया था, उस तरीके से क्या आपके वेबसाइट को ड्रास्टिकली ये इम्पैक्ट करेगा, ये हम जानेंगे आज के वीडियोस में। तो वीडियोस तक बने रहे। तो ये आप देखोगे कि गूगल सर्च सेंट्रल करके जो गूगल का जो ब्लॉग्स वगैरह आता है सर्च रिलेटेड एसईओ इस सब चीज़ों पे जो भी अपडेट आता है गूगल का, वो इस गूगल के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें गूगल ने क्या बताया है, सी गूगल सर्च गाइडेंस अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट। गूगल सर्च का जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसके बारे में गाइडेंस है। हम पढ़ते हैं, एट गूगल वी लॉन्ग बिलीव इन द पावर ऑफ एआई एंड ट्रांसफॉर्म द एबिलिटी टू डिलीवर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर एआई को गूगल भी अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ, एआई के यूज से काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पैक्टफुल हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी कम टाइम में मिल जाता है। अब यहाँ पर गूगल अगले पैराग्राफ में बताता है कि रिवार्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट हाउएवर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, गूगल जो है वो हमेशा जो कंटेंट है, जैसा गूगल बोलता है कि कंटेंट इज किंग, तो उसको हमेशा रिवार्ड करता है, उसको उसकी रैंकिंग बूस्ट करता है गूगल। अब डजेंट मैटर कि वो किस तरीके से बनाया गया हो। सी द थिंग इज कि यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल्स रैंकिंग सिस्टम एम टू रिवॉर्ड ओरिजिनल हाई क्वालिटी कंटेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटीज ऑफ व्हाट वी कॉल EEAT। पहले गूगल का एक टर्म था EAT, उसको फिर बाद में EEAT कर दिया गया, जिसको हम डिटेल में बोलेंगे एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अब गूगल जब एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ तो गूगल समझेगा कि जो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ या जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैं खुद एक्सपर्ट हूँ कि नहीं हूँ, मुझे वो चीज़ आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जब मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट रहूँगा तो मेरे कंटेंट से, मेरे ब्लॉग लिखने के तरीके से गूगल समझ जाएगा, या जो यूज़र है वो समझ जाएगा कि यह वैल्यूएबल कंटेंट है। सबसे पहली बात, मेरा वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस चीज़ में कि नहीं। जैसे मैं अगर आपको एसईओ पे वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे एसईओ के टर्म्स पता हैं। वहीं अगर कोई थर्ड पर्सन कुछ वीडियो बना रहा है, वो सुबह ब्लॉग वगैरह पढ़ के और उसको शाम में वीडियोस या एक सेम टू सेम ब्लॉग वो बना देगा, लेकिन उसने केसेस हैंडल नहीं किए होंगे तो उसका उसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट में पता चल जाएगा। अब अथॉरिटी है कि नहीं है, आप जो चीज़ बता रहे हो वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, राइट, ये चीज़ होना चाहिए। और ट्रस्टवर्दी, लोग आप पे रिलाई करें कि नहीं, आप जो इन्फॉर्मेशन या जो कंटेंट आप दे रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कहीं जो जहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया वो भी डुप्लीकेट कंटेंट है या कुछ, उस हिसाब से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। उस टाइप का अगर कंटेंट है तो गूगल इस चीज़ को कभी कंसीडर नहीं करेगा। वहीं अगर आप इन सारे चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो गूगल विल डेफिनेटली रिवॉर्ड योर कंटेंट वेदर इट इज़ योर ब्लॉग और यूट्यूब वीडियोस। सो आप जब भी कोई चीज़ अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो या वीडियोस बनाओ तो आप उस चीज़ पे बनाओ जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपका एक्सपीरियंस हो, और आप जो चीज़ बताओ वो उसने आप खुद उस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है अपने टाइम पे, ताकि आप यूजर्स को अच्छे से गाइड कर सको, राइट। आवर फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट रादर देन हाउ कंटेंट इज प्रोड्यूस। अब गूगल अगले लाइन में यह कहता है कि हमारा जो एम है वो हम कंटेंट के क्वालिटी पे देखते हैं, ना कि वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, राइट।
अब यहाँ पर देखते हैं कि हाउ ऑटोमेशन कैन क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट। यहाँ पर गूगल जो है इस चीज़ को चैट जीपीटी या अलग जितने भी एआई जनरेटेड टूल्स हैं उसकी तरफ इशारा करके गूगल ने बताया है कि आप उसका बेशक यूज़ करो, लेकिन जब आप चैट जीपीटी का यूज़ करते होगे तो वहाँ पर आपका जो रिजल्ट सामने आता है वो बिल्कुल एआई बेस्ड होता है। जो टॉपिक आपने डाला उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बस रिजल्ट मिल गया एंड थैंक यू, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर सेम टू सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो यूनिक होगा। आप किसी टूल से उसकी प्लेगरिज्म वगैरह चेक कर लोगे, थोड़ा बहुत जो चेंजेस है आप उसको कर लोगे, लेकिन यूज़र के लिए वो सही नहीं होगा। यूज़र जब पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये कुछ हम कह सकते हैं कि एक सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ इंगेजिंग नहीं है। लेकिन वहीं आप अगर किसी ह्यूमन के द्वारा जो कंटेंट राइटर लिखते हैं वो कंटेंट को इंगेजिंग बनाते हैं, राइट। बीच बीच में कुछ इंगेजिंग क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं, कुछ जोक्स वगैरह डालते हैं, और फिर ताकि अगर आप 1000, 2000, 3000 वर्ड्स का अगर ब्लॉग लिखना चाहते हो एआई जनरेटेड टूल से, तो बस आपको क्वेश्चंस और उसके नीचे डेफिनेशन, क्वेश्चंस और डेफिनेशन, क्वेश्चंस और डेफिनेशन। तो यूज़र जब कोई आएगा पढ़ने के इंटेंशन से भी तो इतने लंबे टाइम तक कोई टिकता नहीं है। वहीं अगर कोई ह्यूमन लिख रहा है तो वो इंगेजिंग कंटेंट को बनाएगा, इमेजेस, वीडियोस, कुछ जोक्स और उससे रिलेटेड कोई फैक्ट्स, ठीक है, की पॉइंट्स, टिप्स, ये सब चीज़ ऐड करके वो आगे कंटेंट को जो है इंगेजिंग बनाता जाएगा, ठीक है। तो हम एआई जनरेटेड टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि जितने भी ब्लॉगर्स, आप लोग अगर ब्लॉग लिखते हो अपने वेबसाइट पे, तो आपके लिए ये टूल अब वैल्यूबल होने वाला है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि चैट जीपीटी अभी फ्री है और ये पेड हो जाएगा, आपको कुछ सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह देने पड़ेंगे। वो हम आगे अगर कुछ ऐसा हुआ सीन तो हम उसको भी वीडियो के फॉर्म में कवर करेंगे। लेकिन आप, मेरा ये है कि अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हो एआई टूल को, तो आप उससे कंटेंट लो। बस आपका एक्सपर्टीज़, अगर जैसा मैंने बताया EEAT जो ये गूगल का है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, अगर मैं पर्सनल फाइनेंस पे ब्लॉग लिखता हूँ, राइट, और मैंने एक एआई टूल से मैंने ब्लॉग का डेफिनेशन लिया, मैं अगर उसको एक बार पढ़ूंगा ना, क्योंकि मुझे वो चीज़ में मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपर्टीज़ है, या मैं SEO पे ब्लॉग लिखता हूँ, मैंने एआई जनरेटेड टूल से ब्लॉग लिखवा लिया और मैं एक बार उसको थ्रोली पढ़ूंगा तो मुझे लग जाएगा कि कहाँ पर ये कंटेंट जो है लैग कर रहा है और इसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। तो वहाँ मैं अपने वर्ड्स ऐड करूँगा और उसको थोड़ा इंगेजिंग और उसकी क्वालिटी को मैं इम्प्रूव करूँगा। अगर इस तरीके से हम कंटेंट बनाते हैं तो गूगल कह रहा है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट टेकिंग अ हेल्प ऑफ एआई कंटेंट टू मेक अ वैल्यूएबल कंटेंट विच ऐड वैल्यू टू द रीडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंटेंट को हेल्पफुल बना सकते हैं यूज़र के लिए, और अगर यूज़र अगर आपके कंटेंट को लाइक करेगा देन गूगल विल लव योर कंटेंट, राइट। अब our advice for creators considering AI generation. As explains, however content is produced, those seeking success in Google search should be looking to produce original, high quality, people's first content demonstrating qualities of EEAT. अब यहाँ पर गूगल ने कई बार EEAT को मेंशन किया है, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप जब भी कोई कंटेंट से चैट जीपीटी से प्रोड्यूस करो उसमें आपको चेंजेस करने ही करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका नॉलेज है प्लस जो ये एआई टूल जनरेट करके दे रहा है उसको आप मिक्सअप करो और उसको कोशिश करो कि इंगेजिंग बनाओ। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन आ गया और ठीक उसके बाद उसका आंसर स्टार्ट हो गया, मतलब बिल्कुल फॉर्मल जैसा ना होना चाहिए, राइट। इंगेजिंग उसको बनाओ। उसके बाद है कि क्रिएटर्स कैन लर्न मोर अबाउट द EEAT कॉन्सेप्ट। अब EEAT के बारे में यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। इन एडिशन वी हैव अपडेटेड अ पेज विद सम गाइडेंस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ FAQs हैं। इस AI कंटेंट अगेंस्ट द गूगल सर्च गाइडलाइंस, यहाँ पर भी जो लोग बात कर रहे हैं इसके बेस पे भी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी गूगल ने इस अपडेट में मेंशन किया है। अब यहाँ पर लिखा है कि इज AI कंटेंट अगेंस्ट गूगल सर्च गाइडलाइंस। मेरे आपके जैसे जितने भी ब्लॉगर्स हैं सब इस चीज़ पे पिछले 2 और ढाई महीने से सोच रहे थे कि क्या हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या गूगल के गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ AI और ऑटोमेशन इज नॉट अगेंस्ट द गाइडलाइंस, ठीक है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप यूज़ करो, ये आपके ये गूगल के गाइडलाइंस के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट यूज ऑफ जनरेटेड कंटेंट प्राइमरली टू मैनिपुलेट सर्च रैंकिंग। अब ऐसा नहीं है
कि मैं उसका यूज़ करके जो भी है मैं बस कीवर्ड्स मैंने डाले और ये करके स्टफिंग करके मैं कंटेंट पे कंटेंट अब महीने में मैं 100 कंटेंट डाल दूं ब्लॉग और मैं सर्च रैंकिंग में रैंक करना चाहूँ, विच इज़ अगेंस्ट आवर स्पैम पॉलिसी, राइट। तो अगर वैल्यूएबल कंटेंट अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो वो गूगल के स्पैम पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, तो वहाँ पर हमारे वेबसाइट को हैम्पर कर सकता है गूगल। वाई डजंट गूगल सर्च बैन AI कंटेंट? यहाँ पर है कि ऑटोमेशन हैज़ लॉन्ग बीन यूज इन पब्लिशिंग क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट। AI कैन असिस्ट विद जनरेट हेल्पफुल कंटेंट इन एग्जिस्टिंग न्यू वेज। अब यहाँ पर भी है कि इसने लिखा है कि असिस्ट, नॉट आप बस थोड़ा सा उसका हेल्प लो, राइट। लेकिन आप पूरा उससे जनरेटेड कंटेंट कभी मत लिखो। आप ह्यूमन, आपका जो ब्रेन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, प्लस AI का हेल्प कर लोगे तो काफ़ी इंगेजिंग और काफ़ी अच्छा, काफ़ी रेलेवेंट। कभी कभी क्या होता है कि मैं और आप जैसे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, फिर हम अकेले ही उस पर फिर हम ब्लॉग आउटलाइन सर्च करते हैं कि क्या क्या आउटलाइंस में दूँ, क्या क्या कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ को सर्च करो पहले, फिर आप जब लिखने बैठते हो खुद से तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड से मिस हो जाता है। वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो इस चैट जीपीटी या अलग AI कंटेंट से। हाँ, चैट जीपीटी में एक और बेनिफिट है कि आपको वहाँ पर आपका जो भी ब्लॉग कीवर्ड है, आप वो कीवर्ड डालो, उससे रिलेटेड आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि मुझे कुछ टाइटल्स सजेस्ट करो, तो वो बहुत ही अच्छा आई कैचिंग और इंगेजिंग अट्रैक्टिव टाइटल सर्च कर देगा। अब आप फिर उसको बोलो कि इसी टाइटल के ऊपर मुझे ब्लॉग का जो आउटलाइन होता है वो मुझे दे दो, तो चैट जीपीटी आपको मोर देन इनफ जो आउटलाइंस देगा, उसमें उसके अकॉर्डिंग फिर आप लिखो। आउटलाइन मैंने उससे ले लिया, अब क्या ही चाहिए, मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्क्राइब करते करते आउटलाइन, कभी कभी आउटलाइन डिसाइड करने में ही हम नहीं समझ पाते कि क्या आउटलाइन दूँ, क्या कॉम्पिटिटर्स यूज़ करें, तो वहाँ से आप इजीली हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप चैट जीपीटी या और भी AI जनरेटेड टूल्स का हेल्प लोगे तो कंटेंट बनाना आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिसमें एक्सपर्ट हो, आप अपनी एक्सपर्टीज़ को उस कंटेंट के साथ मिक्स करो और AI का थोड़ा सा हेल्प लो, कंटेंट बिल्कुल सही बनेगा, राइट। अब है कि हाउ विल गूगल सर्च प्रिवेंट पुअर क्वालिटी AI कंटेंट फ्रॉम टेकिंग ओवर सर्च रिजल्ट। अब है कि जैसे गूगल ने हरी झंडी तो दिखा दी है इस AI टूल्स को, जितने भी टूल्स हैं, लेकिन अब मार्केट में ऐसे भी लोग आएंगे जिनका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, बस वो टॉपिक और कीवर्ड रिसर्च किए और AI को बोलेंगे कि भाई तू मेरा ब्लॉग लिख के दे, तो उस पर क्या होगा। यहाँ पर है कि पुअर क्वालिटी कंटेंट इजंट अ न्यू चैलेंज फॉर गूगल। ऐसा गूगल कह रहे हैं कि पुअर क्वालिटी कंटेंट हमारे लिए कोई नया बात नहीं है, हम सालों से इस चीज़ से जूझते आ रहे हैं और हमें अच्छे से पता है कि किस तरीके से वी बिन टैकलिंग पुअर क्वालिटी कंटेंट क्रिएटेड बोथ बाय ह्यूमंस एंड ऑटोमेशन फॉर ईयर्स। वी हैव एग्जिस्टिंग सिस्टम टू डिटरमाइन द हेल्पफुल कंटेंट, अदर सिस्टम वर्क एंड एलिवेट ओरिजिनल न्यू रिपोर्टिंग। ठीक है, तो गूगल ये कह रहा है बेसिकली कि इनका जो स्पैम ब्रेन है, स्पैम ब्रेन इनका जो बॉट है, इसी ने स्पैमी बैकलिंक वाला जो अपडेट आया था उसमें स्पैम ब्रेन ने ही काम किया था, जिससे काफ़ी सारे जो स्पैमी बैकलिंक्स थे बड़े बड़े वेबसाइट का उन्होंने एक हफ्ते के अंदर पूरा बैकलिंक्स रिमूव कर दिया और नलीफाई कर दिया। मैंने देखा कि दिसंबर 2022 के मंथ में बहुत सारे वेबसाइट्स का रैंकिंग सडन डाउन हो गया था, राइट। तो इसी जो टूल है, इसी बॉट के हेल्प से गूगल AI जनरेटेड कंटेंट भी डिटेक्ट करेगा और वहाँ पर आप कितना भी लिख लो चैट जीपीटी के हेल्प से, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर, आपका जो नॉलेज है उसको उसमें ऐड नहीं करोगे, क्वालिटी पे अगर ध्यान नहीं दोगे, तो यू विल नेवर बी एबल टू रैंक योर ब्लॉग्स। कुछ टाइम के लिए आप कर जाओ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप कर जाओ बेसिकली, लेकिन जैसे ही आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट लिखाएंगे और इंगेजिंग होगा, यूज़र उनको लाइक करेगा, तो बेसिकली उनकी रैंकिंग होगी। और जैसे अगर स्पैम ब्रेम का कुछ आगे इन फ्यूचर आ गया, क्योंकि बहुत लोग चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे अब, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सबके पास एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस हो किसी टॉपिक पे और उसी पे वो ब्लॉग लिखें। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वेबसाइट बना लिया और उस पर ब्लॉग 100 ब्लॉग, 200 ब्लॉग, 1000 ब्लॉग्स करके रैंकिंग करें, तो वो हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में स्पैम ब्रेन का जो है वो बॉट, वो उस चीज़ को टैकल करेगा और बहुत इजीली उनका जो वेबसाइट रैंकिंग है वो डाउन चला जाएगा। तो मेरे तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो उस चीज़ में ब्लॉगिंग करो, वीडियोस बनाओ, ठीक है, ताकि आप अपने नॉलेज को शेयर करो यूज़र्स के साथ, यूज़र इंगेज करें आपके नॉलेज के साथ, और
फिर वहाँ पर आपकी यूज़र अगर लाइक करेगा आपके कंटेंट को तो गूगल भी आपके कंटेंट को लव करेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था। मैं इस पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है गूगल के एंड से, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी पढ़ो। और इससे रिलेटेड आप गूगल सर्च से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2005 से लेके जितने भी अपडेट्स हैं आप उन सब को पढ़ो, कुछ ना कुछ नॉलेज आएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से गूगल ने ये चैट जीपीटी का जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था लोगों में कि क्या गूगल को ये पीछे कर देगा, गूगल ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया कि आप कितने भी हाई क्वालिटी के एआई जनरेटेड टूल्स को ले आओ, लेकिन सबसे हम जो प्रायोरिटी देंगे वो हमारा EEAT का जो फॉर्मूला है गूगल उसको प्रायोरिटी देगा। और गूगल ने यह भी बताया कि उसने किस टेक्नोलॉजी को काम पे लगाया हुआ है, स्पैम ब्रेन सिस्टम को उसने काम पे लगाया हुआ है, जिस तरीके से स्पैमी बैकलिंक्स को उसने डिटेक्ट किया और विद इन अ वीक उसने ये रिजल्ट दिखाया। सेम तरीके से अगर आप AI जनरेटेड टूल्स का यूज़ करते हो तो वो चीज़, और अगर रेलेवेंट नहीं बनाते हो तो वो चीज़ वहाँ भी आपको देखने मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।